अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो फालिज के बारे में है। फालिज पहले बहुत कम लोगों को हुआ करता था। आजकल ये जो बीमारी है आम है, क्योंकि अगर बीपी आम है, अगर शुगर आम है, अगर पोलियो हमारे यहाँ अगर कहीं है, तो या इंजरी अगर हमें है, या हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, या हम बहुत ज़्यादा कनूतियत पसंद हो गए हैं, तन्हाई पसंद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है वो जिम जाना शुरू हो गए हैं, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसकी वजह से भी हमें फ़ालिज जो है वो हो जाता है। तो उसके बारे में मैं आगे चल के बताती हूँ कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊँ कि फ़ालिज कहते किसको हैं? हमारा जो दिमाग है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे दिमाग में जब कोई ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कोई क्लॉट बन जाता है और उसकी वजह से हमारे ब्रेन की कोई नर्व अगर बस्ट होती है, या जो हमारे ब्रेन की नर्व जो है, अगर कोई स्वेल कर जाती है या वहाँ क्लॉट बन जाता है, तो वो ब्रेन का हिस्सा जिस्म के जिस हिस्से को भी कंट्रोल कर रहा है, तो वो अनएक्टिवेट हो जाता है। इस जो अनएक्टिवेशन जो है, इसको हम फ़ालिज कहते हैं। यानी जिस्म का जहाँ-जहाँ जिस्म का जो हिस्सा कंट्रोल हो रहा है ब्रेन के ज़रिए से, अगर ब्रेन ठीक है, तो बॉडी ठीक होगा, अगर ब्रेन ठीक नहीं है, तो बॉडी को सिग्नल नहीं मिलेगा, वो नहीं आगे जाएगी। आप साइंस के स्टूडेंट हैं या जो डॉक्टर हज़रात हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जिस्म में जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, उनके ज़रिए से हम आगे चलते हैं और हमें सेंसेस का पता चलता है, और फिर मोटर नर्व्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एक्ट ऑन करते हैं, या हम वो अमल जो है वो हम करते हैं, जो हमें हुक्म मिलता है या सेंसेस हमें अवेयर करवाती हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्रेन में कोई डैमेज आ जाए तो उसकी वजह से हमारा जो है बॉडी की एक्टिवेशन ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, लोकलाइज़ हो जाए, जनरलाइज़्ड हो जाए, एक हिस्सा डैमेज हो जाए, एक हाथ डैमेज हो जाए, कमर का निचला हिस्सा डैमेज हो जाए, या दायाँ या बायाँ हिस्सा जो है अगर डैमेज हो जाए, या चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो जाए, इस सारे अमल को क्या कहते हैं? फ़ालिज कहते हैं। लकवा मार जाना कहते हैं, या पैरालिसिस कहते हैं। तो इसकी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, मगर पहले हम कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कॉज़ जो होता है वो स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक जो होता है वो सदमा, शॉक को कहते हैं। जब किसी को कोई सदमा पहुँचता है और उसके बाद जो है नर्व्स जो होती हैं अनएक्टिवेट होती हैं, या जिस्म को वो सिग्नल नहीं पहुँचाती, और ब्रेन के अंदर एक क्लॉट बन जाता है, और इस की वजह से जिस्म का वो हिस्सा जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, वो अनएक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रोक की ये कैफ़ियत होती है। उसके अलावा जो इसका दूसरा जो है वजह है वो इंजरी है। अगर हमें मोटरसाइकिल पे हैं, हमने हेलमेट नहीं पहना, हम गाड़ी पे हैं और हमने सीट बेल्ट को नहीं बाँधा है, और उसके बाद अगर हमें कहीं इंजरी आई है, और इंजरी में हमें अगर जिस्म के निचले हिस्से में कहीं चोट लगी है, तो हमें पैरालिसिस हो सकता है कि कंप्रेशन वजह उसकी बनती है, यानी नर्व कोई दब जाती है, तो उसकी वजह से हमें इंजरी का हम सबब बनते हैं, और हमारे जिस्म में फ़ालिज जो है वो पैदा हो सकता है, या हमारा जिस्म जो है वो फ़ालिज का शिकार हो सकता है। उसके बाद मेलाइटस आते हैं। 2 किस्म के और भी किस्म के मेलाइटस होते हैं, डायबिटिक मेलाइटस एक होता है, पोलियोमाइलाइटिस होता है। अगर आपको शुगर है, तो उसकी वजह से भी आपको वो जो पैरालिसिस हो सकते हैं, या आपको बेल्स पैल्सी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो शुगर के हैं, उनको बेल्स पैल्सी यानी चेहरे का टेढ़ापन जो है, ज़्यादातर उन लोगों को होता है। उसके बाद एक और वजह सामने आती है कि अगर पोलियो का वायरस आपको है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जो हैं जब बॉडी के अंदर जाते हैं और क़ुव्वत मदाफ़ियत की कमी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर फ़ालिज की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर इतनी क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं होती उस वायरस से लड़ने से, और हम फ़ालिज का शिकार हो जाते हैं। स्विमिंग भी इसकी वजह बनती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, जिससे स्पाइनल पर कंप्रेशन आता है या उस पर ज़ोर पड़ता है, तो स्पाइनल में कोई अगर नर्व मुतासिर होती है, तो हमें पैरालिसिस हो जाता है, और ये पैराप्लेजिया इसको कहा जाता है। ये जिस्म के निचले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यानी चलना-फिरना हमारा कम हो जाता है, या हम नहीं उठ पाते, ये इस ज़ुमरे में आता है। उसके अलावा
अगर हम जिम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें स्पाइनल पर कंप्रेशन पड़ जाते हैं, ये गर्दन के नीचे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर हमारा हमें प्रॉब्लम आ जाती है या हमें L1, L2, L4 में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ओवरवर्क करने की वजह से भी देखने में आया है कि जो लोग ट्रेनर के ज़रिए से काम नहीं करते और बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, तो उन्हें भी कंप्रेशंस के मसाइल आते हैं। पहले सुनपन शुरू होता है, फिर उसके बाद जो है अगर वो उस पर फिर भी ध्यान नहीं देते तो उन लोगों को पैरालिसिस जो है फ़ालिज का अटैक आ सकता है। होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले मैं बेल्स पेल्सी के बारे में बात करूँगी। अगर किसी को लकवा मार गया है, चेहरे का टेढ़ापन हो गया और उसको शुगर भी है, तो कास्टिकम 200 बहुत ही अच्छी दवा है और साथ में आर्निका 200 लेंगे। किसी किस्म का पैरालिसिस है, अगर किसी किस्म का आपको फ़ालिज है, तो आर्निका 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि बेसिक वजह बनती है ब्रेन के अंदर क्लॉट बनने की, और जो आर्निका है वो हमारे एज़ अ ब्लड थिनर काम कर रहा होता है, खून को पतला कर रहा होता है, खून को मेल्ट कर रहा होता है, वो किसी भी रग में अगर हो, तो वो वहाँ पे खून को पतला कर देता है और आसानी से खून गुज़र जाता है। और जो हमारे दर्द की कैफ़ियत होती है या हमारे सुनपन की होती है या हमारी अनएक्टिवेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी जो है, अगर ऐसा होता है, तो एक्टिवेशन दोबारा से शुरू हो जाती है। उसके अलावा हाइपरकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, अगर किसी को कंप्रेशन हो गया है, यानी इंजरी अगर हो गई है, अगर एक्सीडेंट हो गया है या अचानक किसी चीज़ को डर गया है और डर जाने के बाद स्लिप हो गया है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर ब्रेन में कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और याददाश्त काम नहीं करती, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप काली फास्ट जो है, वो इस्तेमाल करें और रात के टाइम में 3-3 टैबलेट करें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। कॉलेज के बाद कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, आपको ऐसे लगता है कि आप चल नहीं पाते, आप सोच नहीं पाते, आप देख नहीं पाते, यानी कहीं भी वीकनेस आ जाए, तो कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप कोनियम पेशेंट को देंगे, कोनियम 200 कोनियम देंगे और पेशेंट जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा-सा सब्र आज़मा ज़रूर होता है और इसमें एक्सरसाइज़ बहुत मायने रखती है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। अगर अभी बताती हूँ तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो इसलिए अभी उसको नहीं बताएँगे, अभी मेडिसिन ही बताएँगे। तो आपको अगर जिसको भी खुदा न ख़ास्ता ऐसी प्रॉब्लम हो, जो या मेरे स्टूडेंट हैं, अगर वो देख रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।